31 मई को जीआरसी टोकन जो कि ग्रीन नेटवर्क टोकन के नाम से अवेलेबल है, वो लिस्टिंग के लिए प्रोसीड हुआ है। तो फ़िलहाल जिनके पास भी माइनिंग किए हुए टोकन्स अवेलेबल हैं, वो लोग क्लेम कैसे करें, इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको अपने ग्रीन नेटवर्क के एप्लीकेशन पर जाना है और इसे ओपन होने देना है। तो इस तरह से जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आपको सबसे ऊपर जीआरसी कॉइन्स दिखाई देंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखिए कनेक्ट वॉलेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको कनेक्ट वॉलेट पर भी जाना है, लेकिन उससे पहले जीआरसी के मेन पैनल में जाना है। ये देखिए, सबसे ऊपर जो ये 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आपको सबसे पहले इनको टच करना है। यहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले लेना है, क्योंकि जब आप जीआरसी टोकन ऐड करेंगे ग्रीन नेटवर्क का, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके ट्रस्ट वॉलेट में होना चाहिए। तो कोई भी कॉइन जब ऐड करना होता है तो सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए होता है। तो क्लिक करते हैं इसको और ये देखिए, सबसे ऊपर जीआरसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन की साइट पर ही ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और ये कॉपी का ऑप्शन है। आपको इसे टच करना है और ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद जाना है आपको सीधा ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद कोई भी कॉइन को कैसे ऐड करते हैं उसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको ये जो सबसे ऊपर ये जो 2 राउंड दिखाई दे रहे हैं, इसको टच करना होता है और इसके बाद इसके नीचे जो प्लस का साइन होता है, आपको इसको टच करना होता है। और जैसे इसे टच करेंगे, ये देखिए इस तरह से जो कोई भी क्रिप्टो है उसको इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। कोई भी टोकन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जीआरसी टोकन जो है वो फ़िलहाल बीएनबी की ब्लॉकचेन पर है। तो ये इथेरियम को टच करके आपको इसे बीएनबी कर लेना है और जहाँ पर ये पेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया है, तो इसको टच कर देना है। जैसे इसे आप टच करेंगे, ये देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप इसे सबसे नीचे जो इंपोर्ट दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट से आप इस कॉइन को ऐड कर लीजिए। ये देखिए जीआरसी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अब ये आपके मेन पैनल पे आ जाएगा। ये देखिए ट्रस्ट वॉलेट में ये आपको इस तरह से सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं हम लोग वापस से जीआरसी के मेन पैनल पर। यहाँ पर देखिए वॉलेट को इंपोर्ट करने का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ ऐड जीआरसी टू वॉलेट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है इंपोर्ट, इसको टच करना है। आप इसे जैसे ही टच करेंगे तो ये 2 ऑप्शन देगा, क्योंकि आपके ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड पड़ा है और आपको ट्रस्ट वॉलेट में लेकर के जाना है। जो लोग इसे मेटामास्क में ले जाना चाहें, वो मेटामास्क में इसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू ऐड कर लें और आपको सिर्फ इस ट्रस्ट वॉलेट को टच करना है और उसके बाद ये आपके ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होने का ऑप्शन देगा। आप इसे जैसे अलाउ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और कंटिन्यू का ऑप्शन आने के बाद ये आपके वॉलेट से, ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होने का ऑप्शन देगा। ये देखिए इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा और नीचे कनेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। आप इसे कनेक्ट कर दीजिए और जैसे ही ओके करेंगे, ये एनेबल हो जाएगा और आपके ट्रस्ट वॉलेट से ये कनेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन और ये बोल सकता है आपको, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मेंबर लॉगिन। तो ये आपसे लॉगिन ज़रूर मांगेगा। तो आप क्योंकि इसे किसी एक ट्रस्ट वॉलेट के साथ आप इसे अटैच कर रहे हैं, तो आप इसे लॉगिन पर भी चले जाइए और लॉगिन को क्लिक करके आप अपने वॉलेट को एक बार री लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसे आप फिर से नीचे कनेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो है कि यहाँ पर टोटल बैलेंस जो आपका है वो दिखाई दे रहा है। जो लोग इसे टोटल निकालना चाहते हैं वो टोटल विड्रॉल कर सकते हैं, और जो इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं या इसे स्टेक करना चाहते हैं वो इसे स्टेक कर सकते हैं। और स्टेक करने के बाद आप इसे, ये देखिए 15 अगस्त के बाद इसे विड्रॉल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्टेक करने पर ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न्स दे रहा है। आप इसको चेक करने के लिए इसके डैशबोर्ड में जा सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको इसका स्टेकिंग प्रोसीजर पता चल जाएगा कि स्टेकिंग करने पर ये क्या क्या रिवॉर्ड आपको दे रहा है। आप चेक करके वहाँ पर स्टेकिंग भी कर सकते हैं। ऊपर से इन 3 लाइनों को टच करके आप यहाँ पे स्टेकिंग प्रोसीजर में जा कर के इसको चेक कर सकते हैं कि स्टेकिंग करने पर ये आपको कितना रिवॉर्ड दे रहा है। ये देखिए ये स्टेकिंग का इसका पूरा पैनल है। आप स्टेकिंग प्लान को, सामने जो एरो दिखाई दे रहा है उसको जब टच करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर आप इसे फ्लेक्सिबल इसको स्टेक करना चाहते हैं तो ये 20% एनुअल रिटर्न देगा।
और अगर 1 वीक के लिए कर रहे हैं तो भी 25%, 2 वीक के लिए कर रहे हैं तो 30%, 3 वीक के लिए 35%, 1 महीने के लिए करना चाहते हैं तो 50%, और इस तरह से 1 साल के लिए अगर आप इसे करना चाहते हैं तो लगभग 200% तक ये आपको रिटर्न दे रहा है। तो आप इसमें स्टेकिंग के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं इसे सिर्फ 1 महीने के लिए चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। यहाँ पर स्टेकिंग प्लान्स में आप अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करके, मान लीजिए यहाँ पर मुझे 500 कॉइन्स को स्टेक करना है, तो डिपॉजिट करके इसे स्टेक कर सकते हैं। नहीं, ये इतनी कम क्वांटिटी ये नहीं लेगा। शायद यहाँ पर 1 मिलियन लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी शायद ज़्यादा मांग रहा है। तो आप चाहें तो इसे स्टेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे डायरेक्टली विड्रॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग विड्रॉल की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसे विड्रॉल करके अपनी कस्टडी में रखना चाहेंगे। तो हम लोग होम पर चलते हैं और होम पर देखते हैं कि इसके और क्या फ़ीचर्स इनेबल हैं। होम पर इसके फ़िलहाल इसी की डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें विड्रॉल करना है। तो आपको विड्रॉल करने के लिए सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर 31 तारीख जो थी इसकी लास्ट डेट थी, और उसके बाद 1 तारीख से इन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया था। तो ये विड्रॉल कैसे करना है मैं आपको उसके स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन, जहाँ पर लिखा हुआ है GRC और वहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर। तो इसको टच करना है, और इसको टच करने के बाद जो पैनल ओपन होगा वहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से पैनल फिर से खुल जाएगा, और यहाँ पर नीचे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है, आप इसे कनेक्ट कीजिए और इसे सबमिट करना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ में एक कनेक्शन कर लेगा। ये देखिए यहाँ पर अप्रूवल का ऑप्शन आ गया, आप इसे जैसे अप्रूव करेंगे ये आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये फेलियर ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन हम इसे जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पर BNB कम पड़ गया। हमें BNB इसमें कम से कम $7.5 से $8 का BNB लगेगा, तो आपको BNB इसमें ज़रूर रखना है। यहाँ पर भले ये फेलियर दिखा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद डायरेक्टली वहाँ से विड्रॉल होकर के ये सीधा ट्रस्ट वॉलेट में आ गया। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। जो क्वांटिटी हमने वहाँ से टोटल विड्रॉल की थी वो सीधी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमने वॉलेट कनेक्ट कर दिया था। तो सारे का सारा फंड वहाँ से निकल करके सीधा ट्रस्ट वॉलेट में आ गए। तो आप उसे सिर्फ कनेक्ट कीजिए और तुरंत वहाँ का सारा फंड जो है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई दे जाएगा। और जो BNB की फ़ीस काटेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो भी लगभग $6.12 के आसपास, यानी कि 6, साढ़े 6, $7 के आसपास आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये फ़ंड जैसे ही कटेगा वहाँ से ये सारे का सारा GRC जो कॉइन है, ग्रीन नेटवर्क का जो कॉइन है, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसको किसी और वॉलेट में शिफ्ट नहीं करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो आप जब भी आने वाले टाइम में इसकी लिक्विडिटी किसी भी एक्सचेंज पर आएगी, या जो कैश होने का कोई प्रोसेस होगा, तो वो आपको ट्विटर के थ्रू पता चलेगा या टेलीग्राम के थ्रू पता चलेगा। और अगर मुझे पता चलता है तो मैं इसका वीडियो बना करके आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करूँगा। तो आप लोग सभी लोग लगभग $6 से $7 के BNB के साथ में अपने जितने भी माइन किए हुए ग्रीन नेटवर्क के आपके टोकन्स हैं वो विड्रॉल करके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।